अध्यक्ष महोदय, आज सदन के बाहर राजस्थान के हजारों नौजवान इस बात की मांग को लेकर खड़े हैं कि रीट की परीक्षा में जो चीट हुई है उसकी सरकार सीबीआई से जांच करवाए। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की थी, कल डिबेट करवाई, पर यह हकदर्मी सरकार में बैठे लोगों की तरफ जब जांच के बाद सुई जा रही है तो उस जांच से बचना चाहती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस सरकार को आप मजबूर करें कि उस सीबीआई की जांच के लिए अपना मंतव्य प्रकट करें। माननीय सदस्य जो महोदय, आपने कोशिश की थी कि कोई चर्चा के द्वारा बात का निर्णय होकर के सदन चले। मैं सोचता हूं हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर बोर्ड के सेक्रेटरी के आदेश की 32 जिलों में पालना की गई और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, यहाँ तक कि नीचे के स्तर पर भी या तो थाने पर या ट्रेजरी में जाकर के उन पेपरों को रखा, उनकी सुरक्षा हुई। हमारा यह आग्रह है, जिस विषय में अब भी सरकार मौन है, क्या विशेषता थी जयपुर जिला ही जहां ये व्यवस्था मुझे माफ करें एक मिनट में एक सेकंड में आप खुद इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जिस सदन की चर्चा हो गई, आज मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई है, आपके जो प्रश्न है उसे मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई तक आशा करें, फिर आपको लगता है तो अपनी बात कह पाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही है उन बातों के संबंध में मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई की आशा करें हम, फिर भी आप कुछ बोलना चाहे तो। अध्यक्ष महोदय, क्या है कि रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। मैं सोचता हूँ हम जिस विषय को लेकर के पिछले 4-5 दिन से इस सदन की कई गरिमाओं को टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आखिर ये जो इतने लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, आप अगर सीट मंगा के देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इस परीक्षा देने वाले में जिनके अंक 135, 150 में से 135 से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें। तो वो जो गरीब का बच्चा जो किसी कारण से ट्यूशन पे नहीं जा पाया या नहीं, उसके जीवन में तो एक अंधेरा छा गया ना। मैं सोचता हूँ इतना महत्वपूर्ण, और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच करा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो रिपीटेशन होता है लगातार कई बार, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। और ये गैंग, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष ये कह देता है कि ये जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई और यहाँ राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण से ये पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से, अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है स्ट्रॉन्ग, तो सच में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। ईमानदारी से आपको कह रहे हैं, आज भी उन बच्चों की जो दर्द है वो मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूं कि इन चोरों के गिरोह का सिरताज पकड़ में आना चाहिए। तब जाकर के उन बच्चों को ये संतोष होगा कि वास्तव में इस जांच में वो व्यक्ति भी पकड़ में आया जो इस सारे कांड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल है ना इसको वॉकआउट करते हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक तौर पर जाकर के बातचीत नहीं होती है। भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा। मेरा जवाब सुन के, इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। जवाब भी सुन लो, अपन वॉकआउट। मेरा जवाब भी सुन जाओ, भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग गए, भाग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कल आपने बहुत लंबी डिबेट करवाई थी।